जन्मेजय ने कहा, वैशंपायन जी, मैं अपने पूर्वज भीष्म पितामह के जन्म के बारे में सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, अब आप वह पवित्र आख्यान मुझसे सुनिए। इक्ष्वाक वंश में एक महाप्रतापी महाभिष नाम के राजा हो गए थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ किए, जिस कारण से देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और राजा महाभिष को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। कहते हैं एक दिन सभी देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उनके पास बैठे थे। वहाँ महाभिष भी बैठे थे। उसी समय देवनदी गंगा भी ब्रह्मा जी से मिलने आई। कुछ देर बातचीत के बाद देवनदी गंगा के वक्ष का वस्त्र नीचे सरक गया। यह देख ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने अपनी नजरें नीची कर लीं, लेकिन महाभिष गंगा की तरफ आकृष्ट हुए उसी तरह देखते रहे। ऐसा देख ब्रह्मा जी ने कहा, महाभिष, तुम्हें अपने पुण्य कर्मों की वजह से स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आप पुनः उसी मर्तलोक में जाइए और जिस गंगा की तरफ तुम आकृष्ट हुए हो, यही तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी। ऐसा श्राप सुनकर के महाभिष ने ब्रह्मा जी से अनुनय विनय की और कहा, प्रभु, इस शाप का निवारण भी कर दो, इस शाप से मुक्ति भी बता दो, कब होगी इस शाप से मुक्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस दिन आपको पत्नी बनी हुई गंगा जी पर क्रोध आ जाएगा, आप इनके कामों में बाधा डालने लगेंगे, उसी दिन शाप से मुक्ति हो जाएगी। महाभिष ने कहा, प्रभु, एक वरदान भी दे दीजिए कि धरती पर मैं अपनी इच्छा से जिस राजा के यहाँ चाहूँ वहाँ जन्म लूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। महाभिष ने कहा, प्रभु, मैं हस्तिनापुर के राजा जो प्रतीक हैं उनका पुत्र बनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, उधर हस्तिनापुर के राजा प्रतीक ने तपस्या की देवनदी गंगा जी की। देवनदी गंगा जी प्रसन्न हुई और प्रतीक से कहा, राजन, वरदान मांग लो, आपने मेरी बड़ी तपस्या की है। प्रतीक ने कहा, देवी गंगा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्र वधू बने। गंगा जी ने कहा, तथास्तु राजन, ऐसा ही होगा। ऐसा कह करके महाराज प्रतीक अपने हस्तिनापुर में चले आए। कुछ काल तक शासन करने के बाद जब प्रतीक को ये मालूम पड़ा कि अब बुढ़ापा आ गया है और राज्य करने की अब उम्र नहीं है, तो अपने बेटे शांतनु को राज्य देकर वो वन में तपस्या के लिए चले गए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, वही राजा महाभिष प्रतीक के यहाँ शांतनु के नाम से उत्पन्न हुए। शांतनु बड़े ही शांत स्वभाव के थे, बड़े पराक्रमी, धीर, इसीलिए उनका नाम शांतनु पड़ा। शांतनु को राज्य देकर के महाराज प्रतीक जब वन में चले गए, वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, भीष्म पितामह के जन्म का जो रहस्य है, अब मैं वो तुम्हें बताता हूँ। 8 वसु हैं जो संसार के अधीश्वर हैं, उन्हें आपव ऋषि ने श्राप दे दिया था। ऐसा सुन जन्मेजय ने कहा, वैशंपायन जी, वसु तो देवता हैं, संसार के अधीश्वर हैं, उन्हें श्राप क्यों दिया और ये आपव ऋषि कौन थे? वैशंपायन जी ने कहा, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है, उन्हीं को आपव ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात महर्षि वशिष्ठ ही आपव ऋषि के नाम से विख्यात हैं। उन महर्षि वशिष्ठ का आश्रम मेरु पर्वत के पार्श्व भाग में था। एक दिन जब
महर्षि वशिष्ठ जंगल से फल मूल इत्यादि लाने गए। उसी समय 8 बसु अपनी पत्नियों के साथ वहां विहार करने आए। उनमें से धो नामक बसु की पत्नी ने जब महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को देखा तो वो उस पर आकृष्ट हो गई। उसने अपने पति अर्थात धो नामक बसु से कहा कि आप इस गाय को ले चलें। धो ने कहा, ये महर्षि वशिष्ठ की गाय है, इसे ले चलने की हठ न करो। लेकिन धो की पत्नी ने नहीं माना। तो धो ने अपने अन्य बसुओं की सहायता से उस गाय का अपहरण करके ले गया। जब महर्षि वशिष्ठ आश्रम में आए फल मूल इत्यादि लेकर के, उन्होंने बछड़े सहित जब गाय को नहीं देखा तो अन्य ऋषियों से पूछा। ऋषियों ने बताया कि 8 बसु बछड़े सहित आपकी गाय का अपहरण करके ले गए। ऐसा सुनकर के महर्षि वशिष्ठ को बसुओं पर क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया बसुओं को कि जिन बसुओं ने मेरी गाय का अपहरण किया है वे अपने देवत्व से गिर जाएंगे, वे मनुष्य लोक में जन्म लेंगे और मनुष्य शरीर धारण करेंगे। जब इस श्राप की बात बसुओं को पता चली तो वो सभी भागे हुए महर्षि वशिष्ठ के पास आए और प्रार्थना करने लगे कि महर्षि, वास्तव में हमसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें और ये श्राप को खत्म कर दें। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, बस वो श्राप खत्म नहीं होगा। हाँ, तुम अगर अपनी गलती मान रहे हो तो इतना अवश्य है कि जन्म तो आप मर्तलोक में लेंगे, मनुष्य का शरीर तो धारण करेंगे, लेकिन जन्म लेते ही आप उस शरीर से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आपका जो ये धो नाम का बसु है, ये दीर्घ काल तक मर्तलोक में रहेगा। उन्होंने कहा, महाराज, हम बसु हैं, अगर ये दीर्घ काल तक संसार में रहेगा तो ये संतान उत्पन्न भी करेगा, तो इसकी संतानें संसार में रह जाएंगी। हम बसु हैं, संसार के अधीश्वर हैं, हम लोग संतान उत्पन्न नहीं करते। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, बसुओं, ये मैं कह रहा हूं आपसे कि आपका ये धो नामक बसु संसार में दीर्घ काल तक निवास अवश्य करेगा, लेकिन स्त्री से दूर रहेगा, ये ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और संतान उत्पन्न नहीं करेगा, और दीर्घ काल तक संसार में रहने के बाद पुनः बसु लोक को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर के सभी बसु ये सोचने लगे कि हम किसी मानवी के गर्भ में नहीं रहेंगे, कोई मानवी हमें गर्भ में धारण न करे। सभी बसु मिलकर के देव नदी गंगा के पास गए, गंगा जी की प्रार्थना की, गंगा जी प्रकट हुई। गंगा ने कहा, कहिए बसुओं, किस लिए आए? बसुओं ने कहा, देव नदी गंगा, मुझे श्राप लग चुका है, हम लोगों को मर्तलोक में जन्म लेना है, हम चाहते हैं कि हम किसी मानवी के गर्भ में न रहें, आप ही मानवी रूप धारण करके किसी राजा की पत्नी बन करके हमें गर्भ में धारण करें। देव नदी गंगा ने कहा, बसुओं, तथास्तु, जाइए, ऐसा ही होगा, मैं ही तुम्हें अपने गर्भ में धारण करूंगी। बसुओं ने कहा, देव नदी गंगा, एक प्रार्थना और है हमारी, जैसे ही हमारा जन्म हो आप तुरंत ही मुझे अपनी ही धारा में बहा देना, जिससे कि मनुष्य शरीर से मेरा तुरंत छुटकारा हो जाए और हम बसु लोक को प्राप्त हो जाएं। देव नदी गंगा ने कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन आपका जो 8वां बसु है धो, इसे गंगा में नहीं बहाया जाएगा, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण ये दीर्घ काल तक संसार में निवास करेगा। बसुओं ने कहा, ठीक है। बसु चले गए। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, समय आने पर जब गंगा जी को लगा यही समय है, बसुओं को भी श्राप से मुक्त करना है, तो एक दिन महाराज शांतनु जब शिकार के लिए
गंगा के किनारे घूम रहे थे तो उन्होंने एक अनिद्य सुंदरी को वहाँ बैठे देखा। वे उस सुंदरी की तरफ आकृष्ट हो गए, लेकिन कुछ समय के बाद, थोड़े ही समय के बाद, वो सुंदरी अदृश्य हो गई वहाँ से। वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, ऐसा कई दिनों तक होता रहा। महाराज शांतनु भी उस सुंदरी के रूप से लालायित होकर के उस जगह पर प्रतिदिन आते रहे। एक दिन महाराज शांतनु सुंदरी के पास पहुंच करके पूछा, कौन हैं आप? सुरकुल की तनया हैं। आप धरती की तो लगती नहीं, क्योंकि इतनी सुंदरता धरती पर नहीं होती। क्या आप स्वर्ग से उतर के आई कोई अप्सरा है? देव नदी गंगा ने अपना सारा रहस्य कह सुनाया। शांतनु ने कहा, वरण करोगी मुझे? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। देव नदी गंगा ने कहा, मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शांतनु ने कहा, बताइए। देव नदी गंगा ने कहा कि मेरा जो भी पुत्र होगा मैं उसे अपनी ही धारा में बहा दूंगी, आप मुझे रोकेंगे नहीं, अर्थात मेरे किसी काम में आप बाधा नहीं डालेंगे। महाराज शांतनु ने कहा, ऐसा ही होगा, जाइए, मैं आपको आपके किसी काम से नहीं रोकूंगा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, इस प्रकार गंगा जी शांतनु के साथ उनके महलों में आ गईं। काफी समय तक महलों में रहने के बाद गंगा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। जैसे ही पुत्र प्राप्त हुआ, महाराज शांतनु ने उसके चमकते हुए चेहरे को देखा तो लालच आ गया, क्योंकि गंगा जी उसे लेकर के धारा में बहाने चल दी थी। महाराज शांतनु ने सोचा, अगर हम इन्हें रोकेंगे तो ये चली जाएंगी, इसलिए वो शांत रहे और उस पहले पुत्र को इस प्रकार उन्होंने धारा में बहा दिया। वो एक वसु जो था, फिर दोबारा वसु लोक को प्राप्त हो गया, मनुष्य शरीर से मुक्ति हो गई। इस प्रकार वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, एक एक करके 7 वसुओं को, अर्थात अपने 7 पुत्रों को गंगा जी ने धारा में बहा दिया। 8वां पुत्र जब हुआ, 8वां पुत्र वही धो नामक वसु था, जिसको संसार में रहना था। 8वां पुत्र जब हुआ, देव नदी गंगा उसे भी अपनी धारा में बहाने के लिए चल दी। राजन जन्मेजय, देखिए, देव योग से महाराज शांतनु उस समय शांत न रह सके। उन्होंने सोचा, इस प्रकार तो इस कुरु वंश का नाश हो जाएगा, कुरु वंश को चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। यह सोच करके उन्होंने गंगा को रोका और कहा, क्या तुझे पुत्र हत्या का पाप नहीं लगेगा? एक एक करके तूने 7 पुत्र तो धारा में बहा दिए, ये 8वां पुत्र भी तू गंगा में बहा देगी तो कुरु वंश कैसे चलेगा? पापनी, क्या तुझे पुत्र हत्या का पाप नहीं लगेगा? अरे इस पुत्र को धारा में मत बहा। ऐसा कहे गंगा ने कहा, राजन बिल्कुल इसे मैं धारा में नहीं बहाऊंगी, लीजिए, ये आपका पुत्र है, लेकिन अब मैं आपके महल में भी नहीं रह सकती, क्योंकि शर्त के अनुसार आपने मेरे कार्य में बाधा डाली है। महाराज शांतनु नहीं चाहते थे कि गंगा जी चली जाएं, लेकिन क्या कर सकते थे, मजबूर थे। बेटे को लेकर वे चले आए और गंगा जी चली गईं। गंगा जी के चले जाने के बाद महाराज शांतनु काफ़ी दुखी रहने लगे और उस अपने पुत्र का पालन करने लगी। गंगा से उत्पन्न होने के कारण महाराज जन्मेजय, उसका नाम गांगेय रखा गया या गंगा दत्त रखा गया। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद जब गंगा दत्त कुछ बड़ा हो गया, लगभग 12-13 वर्ष का गंगा दत्त हो गया, और राजा शांतनु अपने पत्नी के बिना ही महल में रह रहे थे। एक दिन जब महाराज शांतनु कहीं जा रहे थे तो गंगा पार करते समय उन्होंने मल्लाह की बेटी सत्यवती को देखा।
सत्यवती को देखा तो उसके शरीर से एक अपूर्व सुगंध आ रही थी। बड़ी सुंदरी थी सत्यवती। उसके रूप सौंदर्य पर आकृष्ट होकर के महाराज शांतनु उसके पिता मल्लाह के पास गए और उससे कहा कि अपनी बेटी सत्यवती का विवाह मेरे साथ कर दें। मल्लाह ने कहा, राजन, आप जैसा वर मुझे कहाँ मिलेगा? बेटी के लिए आप जैसा वर कहाँ मिलेगा? हम बिल्कुल बेटी का विवाह आपके साथ कर देंगे, लेकिन मेरी शर्त है, जो मेरी बेटी का पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, आपका बेटा गंगादत्त नहीं। अगर ये शर्त स्वीकार है तो मैं अपनी बेटी सत्यवती का विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। ये शर्त महाराज शांतनु को स्वीकार नहीं हुई। मल्लाह ने सत्यवती का विवाह उनके साथ नहीं किया और वे लौट आए। अब किस प्रकार गंगादत्त सत्यवती का विवाह अपने पिता शांतनु के साथ कराएंगे, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में।